हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार का करंट अफेयर्स 6 दिसंबर। एक एक करके हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को करते हैं और हर रोज के हिसाब से डेली करंट अफेयर्स बिहार का आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे ऑनलाइन लाइब्रेरी सेक्शन में जाके आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023, यहाँ पे बिहार राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति का भी गठन किया जाएगा। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दोनों ही लेवल पे किया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा अभी लगातार कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हर एक 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया सब में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए। और उन्होंने यहाँ पे डिसीजन बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति को परमिशन अलाउ किया ही किया है। इसके साथ 23 और भी पॉलिसीज हैं उसको भी इन्होंने अलाउ किया है। इसके अकॉर्डिंग जो भी पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन है उसको उसके लिए चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करना है पूरे बिहार के अंदर। अभी आपको पता है ना कि बिहार में चार्जिंग स्टेशन की दिक्कत होने के कारण लोग गाड़ी नहीं ले पाते। ओवरऑल समस्या यही है सबसे ज़्यादा। 15 साल पुराने जितने भी सरकारी गाड़ी है, बिहार सरकार के पास जितनी भी 15 साल की पुरानी गाड़ी है उसको अब दोबारा से री रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, यानी दोबारा से उसका ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी और उसका ई ऑक्शन होगा, उसको बेच दिया जाएगा। उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो आएंगी। इसके साथ ही आगे इसी में अभी और भी देखना है, बिहार सरकार का जो हमारा टारगेट है वो 2028 तक, ध्यान रखिए 2028 तक टोटल बिहार में जितनी भी अब नई गाड़ियां आ रही है, जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी गाड़ी खरीदी जा रही है, उसमें कम से कम 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो हर सेक्शन में। वो बाइक का सेक्शन हो, कार का सेक्शन हो, ट्रक बस का सेक्शन हो। 2 पहिया से लेके 4 पहिया वाहन को जब खरीदा जाएगा उसके लिए अलग अलग तरह की छूट दी जा रही है ताकि लोग उसको खरीदें, और 5 साल तक के लिए ये छूट दी जा रही है। अलग अलग तरह के ऑफर्स हैं और इसके क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य जिला वाहन संचालन समिति की स्थापना की जाएगी। तो ये फैक्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक को लेकर भी बहुत सारे सरकार के नियम आ रहे हैं, एक एक करके याद कर लीजिएगा। कुछ याद करना आपको जरूरी है। 2 से 3 पहिया वाहन, अगर कोई ऑटो टाइप की कोई गाड़ी ले रहा है या कोई बाइक ले रहा है तो उसमें यहाँ पे लिखा है इस सब पहला जो 10,000 गाड़ियाँ होगी, ऐसी पहली 10,000 की जो बिक्री होगी उसमें पर किलोवाट 5,000 तक का छूट मिलेगा पर किलोवाट। और SC ST को यही छूट 7,500 7,500 मिलेगा। और टैक्स में भी 75% की छूट होगी। लेकिन कुछ लोग मान लो चूक गए, 10,000 के अंदर में नहीं खरीदा, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी ऑफर है। ऑफर ये है कि अगर आप आफ्टर सेलिंग 10,000 व्हीकल, उसके बाद आप 75% जो टैक्स में छूट मिलता था वो 50% हो जाएगा 5 साल के लिए, और रजिस्ट्रेशन पे भी छूट मिलेगा। ये भी है फैक्ट। तो आप वाहन खरीदोगे तो आपको 50% टैक्स मिलेगा, और तिपहिया भी खरीदोगे तो 5% तक आपको रजिस्ट्रेशन पे भी छूट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये छूट यहाँ पे दिया गया है। अगर पहले खरीद लेते हैं तो ज़्यादा फायदा है। इसके बाद अब 4 पहिया की बात करते हैं, यानी 4 व्हीलर की बात करते हैं। 4 व्हीलर अगर हम खरीदेंगे तो पर किलोवाट 10,000 के हिसाब से छूट होगी, और वो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 1.25 लाख और SC और ST कैटेगरी के लिए 1.5 लाख रुपए तक, यानी सरकार 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की छूट सरकार देगी। और ये स्टार्टिंग के 1,000 गाड़ी अगर आप बुक करते हैं तो आपको ये छूट मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी ऑफर है। ऑफर ये है कि 5 साल तक टैक्स में 50% का छूट दिया जाएगा यदि 1,000 के बाद भी आप गाड़ी को खरीदते हैं तो। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट। किस तरह की खरीद पे छूट? अगर बड़ी और मालवाहक गाड़ी, जिसके अंदर ट्रक व्रक टाइप का जो होता है ना, पिकअप वाहन ये सब होता है, और उसमें बस भी इंक्लूड है, स्कूल बस, ये सब अगर खरीदा जाता है तो 5 साल तक मोटर वाहन टैक्स यानी मोटर व्हीकल टैक्स जो होता है उसके अंदर 50% की छूट है। और इस छूट को डिवाइड किया गया है, मतलब इसके लिए 2 साल तक जो टैक्स है उसमें 75% और आगे जो 3 साल है उसके लिए 50% तक की छूट दी गई है। तो ये सारी पॉलिसी इसलिए अपनाई जा रही है
ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं। दिक्कत है चार्जिंग स्टेशन, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब चार्जिंग स्टेशन के लिए भी रूल लाया गया है। चार्जिंग स्टेशन के लिए रूल ये लाया गया है कि टारगेट ये है कि अगले 3 सालों में, यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब सरकार का टारगेट ये है कि अगले 3 सालों में 136 क्या सरकारी क्षेत्र में यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर 136 और उसके बाद अगले 2 सालों में 141 चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, ये चार्जिंग स्टेशन लोग प्राइवेट भी लगा सकते हैं, यानी आप हम भी लगा सकते हैं। इसके लिए नियम बस यही है कि इसको इंस्टॉल वहीं किया जाएगा जहां कम से कम 5 गाड़ी पार्क करने की जगह हो। यदि 5 गाड़ी लगा के उसको चार्ज किया जा सकता है तो चार्जिंग स्टेशन कोई भी लगा सकता है, और सरकार की तरफ से इसके लिए कई सारे फायदे भी हैं, कई सारे छूट सरकार दे रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो अभी पूरे बिहार में 400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। इसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें पटना से चलती है, यानी टोटल 150 बस पटना को दिया गया है। उसके बाद सबको 50-50 दे दिया गया है, जिसमें गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, तो इन सब बसों में इन सब के पास ही 50-50 बसें हैं। सबसे अधिक बस पटना के पास है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बस चलाने में जो कॉस्टिंग आ रही है उसका 60% हिस्सा केंद्र दे रहा है और 40% हिस्सा राज्य को देना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार बिजनेस कनेक्ट कब हो रहा है? पटना में होगा। कब हो रहा है? 13 से 14 दिसंबर। और भी डाटा तब तक आ जाएगा। 13 से 14 13 एंड 14 को बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन हो रहा है। बिजनेस और कनेक्ट, देख रहे हो, 2 वर्ड है। बिजनेस को कनेक्ट करना है, यानी और बिजनेसमैन को बिहार से कनेक्ट करना है, बिहार को बिजनेस से कनेक्ट करना है। तो वो लोग जब यहाँ पे आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज को देखकर यहाँ पर भी बिजनेस खोल सकते हैं। इसमें 600 कंपनी या ट्रेड एजेंसी और 22 से अधिक देशों के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। 22 से अधिक देश के लोग यहाँ पे आएंगे, जिसमें अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, यूएई, ताइवान, जर्मनी, ब्राजील, घाना, ये सब तो आ ही रहे हैं, कन्फर्मेशन है इन लोगों का। और भी कई देशों के लोग यहाँ पे आएंगे। आपको पता है बिहार में जो 75 इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और बिहार टॉप स्टेट के अवार्ड भी लिया है एमएसएमई और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर अवार्ड, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत 2023-24 के लिए यानी 2023-24 के लिए 2340 यानी 2340 व्यक्तियों को चुना गया है। इतने लोगों को इससे रिलेटेड जो पहली किस्त है वो दी जा चुकी है। बिहार होमगार्ड एंड फायर सर्विस, इसको लेकर अभी बहुत सारी चीजें बदली गई है और बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है। एक्चुअली फायर सर्विस और बिहार होमगार्ड को मॉडर्न बना, बिहार होमगार्ड को पहले ही देखते हुए लोग ना, अरे होमगार्ड ही तो है, मतलब ऐसा ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब देख के ना ज्यादा वैल्यू लोग नहीं करते। होमगार्ड का बैच देखेंगे तो लगे अरे होमगार्ड ही तो है, समझ में आ रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि होमगार्ड को भी इंसास मिल रहा है। AK-47, AK-56 9mm का पिस्टल जो सबको दिया जाता है वो उनको भी दिया जाएगा। उनको प्रॉपर STF की तर्ज पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके साथ ही होमगार्ड और फायर कर्मी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जाएगा। ड्रोन की सुविधा भी उन्हें होगी, ड्रोन भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए IIT पटना के साथ एक MOU साइन किया गया है। इसी तरह का एक MOU IIM गया के साथ भी साइन किया गया है, लेकिन वो जनरल मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के सेक्टर में उनको स्किल देने के लिए किया गया है। तो 2 यहाँ पे फैक्ट है। तो 2 फैक्ट क्या है, एक IIT पटना और एक IIT गया। IIT पटना को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, और इनको जनरल मैनेजमेंट के लिए इनके साथ टाई अप किया गया है। और कुछ, हाँ, इसमें कहा यह गया है कि सरकार के द्वारा जो फायर सर्विस है खास करके, उसमें 16 करोड़ से अधिक उसके मॉडर्नाइजेशन में खर्च होगा। बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स मंगवाए गए हैं। और बिहार के होमगार्ड के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग बैरक भी बनाई जा रही है। होमगार्ड का प्रशिक्षण सेना के प्रशिक्षकों के द्वारा करवाया जाएगा, यानी होमगार्ड को पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त बनाया जाएगा। NFSC नागपुर के
अन्य जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेनिंग कैंप बनवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी क्या होता है, जो फायर कर्मी हैं, जो फायर वाले हैं, जो जो आग बुझाने के काम में आते हैं, डिपार्टमेंट है, उसका अभी का टाइमिंग है कि अगर कभी भी कहीं भी कुछ होता है कॉल करते हैं तो 10 मिनट में वो मौके पे पहुंच रहे हैं, अभी का टाइमिंग है। इसको कम करके 5 मिनट करना है, यानी कहीं भी कोई हादसा हो तो 5 मिनट में फायर कर्मी पहुंच जाए, उसकी बात यहाँ पे की गई है। अब सभी थानों का स्टेशन डायरी ऑनलाइन होगा। स्टेशन डायरी कोई अगर किसी चक्कर में फंस जाता है तो स्टेशन डायरी वो नहीं देख पाता, लोग स्टेशन डायरी नहीं दिखाते हैं, उससे नकल लेना और ये सब बहुत मतलब टेढ़ा काम है, खर्चीला भी है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब ये इशू समाप्त हो गया, इसको स्टार्ट कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पटना जिला के सभी थानों को 5 दिसंबर से स्टेशन डायरी ऑनलाइन अपडेट होने लगा है। ठीक है, उनका स्टेशन डायरी ऑनलाइन अपडेट होगा। ध्यान से सुनिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम पर यह स्टेशन डायरी ऑनलाइन लिखी जाने लगी है। और 15 दिसंबर से बिहार के और डिस्ट्रिक्ट भी शामिल किए जाएंगे। ये तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है, 15 से सब आ जाएंगे। और ये भी एक और है कि 31 दिसंबर तक स्टेशन डायरी मैनुअल भी लिखा जाएगा और डिजिटल भी लिखा जाएगा, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी। लेकिन 31 के बाद 31 तारीख के बाद ये सिर्फ डिजिटल लिखा जाएगा। और स्टेशन डायरी के लिए नियम ये है कि स्टेशन डायरी को हर 2-2 घंटे पे अपडेट करना होता है। और अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो स्टेशन डायरी लापरवाही के कारण कई दिनों तक अपडेट नहीं होता था, तो अब वो जो किया जाएगा अपडेट, और ये अपडेट हर 2-2 घंटे पे वहाँ पे उनको करना है, क्योंकि अब इंटरनेट पे अब तो ऑनलाइन हो जाएगा तो सारा डाटा दिखेगा, तो उसको करना ही करना है, तो कोई चीज़ छिपा नहीं सकते हैं। इसके कारण बिहार के हर प्रखंड में कृषि क्लिनिक खुलेगा। ये क्या है, बिहार के हर ब्लॉक में एग्रीकल्चर क्लिनिक खोला जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित, अब वहाँ पे फर्टिलाइजर कौन सा यूज़ करना है ये सब बताया जाएगा उनको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। डिजिटल साइंस सॉइल फर्टिलिटी मैप, जो मैप तैयार किया जाता है ना सॉइल का मैपिंग, तो सॉइल की मैपिंग की जा सकती है। मिट्टी जांच का नमूना लेकर उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कीटनाशक का कैसे छिड़काव हो, कैसे संतुलित प्रयोग हो, वो बताया जाएगा। किसानों से जुड़ी सारी समस्या एक ही जगह सॉल्व हो जाएगी। सरकार की अगर कोई योजना है किसान से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो उनको बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। अब सवाल है कि इसके अंदर स्टाफ कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए स्टाफ जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको अब मौका मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। वहां से जो वो पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं को अब ये मौका दिया जाएगा। बिहार में पौधों को पोषक तत्व कम मिल रहा है मिट्टी से, तो इन सब के लिए मिट्टी की जांच की आवश्यकता है। अभी बिहार में हर एक जिले में, यानी 38 जिला में जो 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल में और 72 गांवों में इस तरह की मिट्टी जांच लैब है। और 3 रेफरल प्रयोगशाला भी है। ठीक है, लैब भी यहाँ पे है एग्रीकल्चर के मिट्टी को से रिलेटेड। तो अब हर ब्लॉक में खोलने की योजना बनाया जा रहा है। ऑटो और रिक्शा वालों के लिए एक अलग जोन बनेगा, अलग जोन नहीं, पूरे पटना को ऑटो और रिक्शा वालों के लिए 3 जोन में बांटा जाएगा। आपको पता है जब बड़े बड़े शहर में आप जाओगे, अब कभी राजस्थान आप गए हो या एमपी, इन सब जगह पे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा ऑटो पे 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, ऐसे जैसे बसों के नंबर होते हैं उस तरह से ऑटो के नंबर होते हैं। अब वो ऑटो अगर किसी से आप पूछोगे मुझे उस पर्टिकुलर जाना है उस जगह पे, तो वो आपको क्या बताएंगे, वो बोलेंगे आप ना 4 नंबर वाला ऑटो पकड़ लो, आप 1 नंबर वाला ऑटो पकड़ लें। तो उसी तरह से पटना के अंदर इस तरह से ऑटो जोन बनाया जाएगा। 3 जोन में पूरे पटना को बांटा जाएगा। ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा। अभी क्या होता है, कोई ऑटो कहीं चला जाता है, वो नहीं, जिस जोन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होगा उसी जोन में वो ऑटो चलाएंगे। जोन में कितना ऑटो है, कैपेसिटी उस जोन की कितनी है, उसके अकॉर्डिंग परमिट जारी की जाएगी। अलग अलग कलर की कोडिंग होगी, तो इन सब के कारण आराम से रिक्शा चलाया जा सकता है, ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये सब आज का करंट अफेयर्स हुआ। इसी तरह के करंट अफेयर्स को हम लोग लेके आते रहेंगे।